दोस्तों, पूजा पाठ, हवन कीर्तन आदि कर्मों को लेकर लोगों के बीच में दो तरह की धारणाएं पाई जाती है। कोई कहता है कि ये सभी कर्म व्यर्थ है, इनका कोई महत्व नहीं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन कर्मों के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में निर्णय करना मुश्किल होता है कि पूजा पाठ जैसे कर्म फलदायक है या नहीं। हमारी इसी उलझन का हल स्वयं महात्मा बुद्ध ने दिया है। एक बार बुद्ध जी एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। जिस समय बुद्ध जी आश्रम में प्रवेश करते हैं, वहां के मुनि अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। मुनि को प्रवचन देते देख बुद्ध जी वहां से चले जाते हैं और आश्रम के बाहर बहती नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जब मुनि अपना प्रवचन समाप्त करके बुद्ध जी के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि हे बुद्ध, मुझे प्रवचन देते देख आप वहां से क्यों चले आए? बुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनिराज, अगर मैं वहां रुकता तो आपकी बातें सुनकर अवश्य ही मेरे मन में कई सवाल उत्पन्न होते और उस समय आपसे कोई भी प्रश्न करना आपको दुविधा में डालने के बराबर होता। इसीलिए मैं वहां से चला आया। मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध, अब तो यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं, आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि हे मुनिराज, क्या आप मानते हैं दुख का कोई अस्तित्व है? मुनि उत्तर देते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि दुख होता है। फिर बुद्ध जी पूछते हैं, क्या आप मानते हैं दुख के कारण है? तो मुनि कहते हैं कि जी हाँ, दुख के कारण अवश्य होते हैं। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर कारण है तो उसका निवारण भी मौजूद होगा, है ना? बुद्ध जी के प्रश्न पर मुनि अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं। अब वो मुनि कहते हैं कि हे बुद्ध, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जो आपके ही प्रश्नों से संबंधित है। मुनि कहते हैं कि आप अपने प्रवचनों में अक्सर बोलते हैं कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए। तो क्या पूजा पाठ, हवन कीर्तन जैसे कर्म व्यर्थ है? बुद्ध जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे मुनिराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आप ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना हो तो उसे क्या करना होगा? मुनि कहते हैं कि यदि नदी का पानी गहरा ना हो तो वो चलकर जा सकता है। अगर पानी गहरा हो तो नाव की मदद से पहुंच सकता है, और यदि उस मनुष्य को तैरना आता हो तो वो तैर कर भी एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकता है। बुद्ध जी कहते हैं कि वो व्यक्ति ना तो चलकर जाना चाहता है, ना तैरकर, और ना ही उसे नाव की सहायता लेनी है, तो अब वह कैसे जाएगा? मुनि उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो महामूर्ख कहलाएगा। बुद्ध कहते हैं, आपने बिल्कुल सत्य कहा। ठीक इसी प्रकार आप कितने ही हवन कीर्तन कर ले, पूजन पाठ कर ले, जब तक आप स्वयं अपने दुख को, परेशानियों को, कठिनाइयों को पार करके सुख के किनारे तक नहीं पहुंचना चाहेंगे, खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप इनसे नहीं बच सकते। बुद्ध जी का जवाब सुनकर वो मुनि बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, इतने जटिल बात आपने मुझे कितने सरल शब्दों में समझा दी। आप निश्चित ही महात्मा हैं। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार कीजिए। आगे चलकर वो मुनि बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायियों में से एक बने। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें समझाती है कि अगर स्वयं हम कुछ ना करना चाहें, कोई प्रयास, कोई संघर्ष ना करें, तो फिर कितनी ही पूजा पाठ कर ली जाए, हमें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होगा। हम ये कतई नहीं कहते कि पूजा पाठ व्यर्थ है, लेकिन समस्याओं से उभरने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करने होंगे। ध्यान कर्म आपको आत्मशक्ति, सकारात्मकता प्रदान करेंगे, लेकिन
इन कर्मों के साथ साथ आपको प्रयास करने होंगे ताकि